बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 9th क्लास का बायोलॉजी का परसों पेपर है, उसका मैं गेस्ट पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। हर चैप्टर के आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर आपने फुल करना है, दूसरे चैप्टर्स के ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, characteristics of hypothesis, spread and cause of malaria, differentiate between theory and law। तीसरे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बेसिस, एम्स आने चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से ये सारे क्वेश्चंस लाजमी आपने याद करने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हर चैप्टर के मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने लाजमी और हर सूरत में ये क्वेश्चंस आप लोगों ने याद करने हैं। अब अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी में, तो ये 3 क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अलावा आपको बाकी 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो इसका स्टेटस ऑफ वायरसेस भी आना चाहिए। सिग्निफिकेंस एंड रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, डिफरेंशिएशन एंड ओवर हंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी करने हैं। सेल्स एंड टिश्यू की बात करें तो उसमें सेल थ्योरी है, ऑर्गेनेलीज है, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्लांट एंड एनिमल सेल है। उसका सेल साइकिल की बात करें तो फुल चैप्टर आपने डायग्राम के साथ करना है। माइटोसिस, मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, एरर्स इन माइटोसिस, मियोसिस, कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब एंजाइम्स की बात करें तो फिगर 6.1 आपको बनानी चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स आपको आने चाहिए। यूजेस ऑफ एंजाइम्स आपके शॉर्ट में आएंगे, ये आपको लाजमी हर सूरत आने चाहिए। इतने भी क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, हम बात करें नेक्स्ट फेज़ की। तो नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम के बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में एंजाइम के फर्दर क्वेश्चन हमारे पास है। फैक्टर्स ऑफ एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यूजेस ऑफ एंजाइम्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में लाइट टू डार्क रिएक्शन साइकिल्स भी डायग्राम आना चाहिए। एटीपी एनर्जी करेंसी सेल आना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये सारा जो मैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ये लाजमी आपको आने चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एनारोबिक, सब कुछ आना चाहिए। न्यूट्रिशन की बात करें टेबल 8.1 न्यूट्रिशन का लाजमी आपने तैयार करना है। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, फिर टेबल 8.2 8.3 मेल न्यूट्रिशन, ये लाजमी चीज़ें आपने तैयार करनी है। ये 100% पेपर में आने के चांसेस हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं तैयार करेंगे तो आपका पेपर नहीं होगा। मेल न्यूट्रिशन, फिर माइंड, डाइजेशन, ह्यूमन, रोल ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर 100% आएगा और डिसऑर्डर शॉर्ट में आएंगे। फंक्शन ऑफ लीवर तो आपने लाजमी करना है, 100% ये लॉन्ग में आएगा। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट में शामिल है हमारे पास जो पहला सवाल है ट्रांसपोर्ट का, वो है हमारे पास जो दिया हुआ है नेक्स्ट, उसमें जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट का वो दिया हुआ है हमारे पास जी। ट्रांसपरेशन नेसेसरीबल है इन फैक्टर्स, क्यों ट्रांसपे, ओपनिंग क्लोजिंग इंस्ट्रूमेंटा, टेंशन टेंशन थ्योरी, प्रेशर फ्लो थ्योरी, ब्लड सेल सेबियो, ब्लड ग्रुप सिस्टम, हार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको लाजमी 100% तैयार होने चाहिए और ये क्वेश्चन पेपर में आने हैं। जो बच्चा ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेगा उसके 90% मार्क्स जो हैं वो चांस है कि वो सिक्योर कर लेगा। ये सारा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, आपने लाजमी तैयार करना है और कंप्लीट तैयार करना है ताकि आपके फुल मार्क्स हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।